एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट की, जो कि बीएड 2020 में आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। जैसे कि आपको पता है बीएड फर्स्ट ईयर की डेट शीट आ चुकी है, जो आपके एग्ज़ाम है 13 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों के जो मेन पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, उनके आंसर्स भी करा जा चुके हैं। ठीक है, जो आंसर्स आपको मैराथन क्लास में मिल जाएंगे। ये मैराथन क्लास उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर गया। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, जैसे कि आपको पता है मैंने पेपर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी करा दिया। पेपर 1 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पेपर 2 के अंदर सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, 2 में से आज जो एक क्वेश्चन करें इंडोक्ट्रिनेशन, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन, आज हम ये कवर कर लेंगे। नेक्स्ट में हम स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा पेपर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट, उसमें हम कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर एक ही वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले सेशन को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जितना आप सेशन को लाइक शेयर करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए और भी वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, जितना आप सेशन को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, हमें भी उतना मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आपके लिए और मेहनत करते हैं। ठीक है, और आपके लिए इम्पॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग का, पेपर 3 का, यूनिट 2 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लास्ट ईयर भी आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। ये हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको ये क्वेश्चन करना ही करना है। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर हम इंडोक्ट्रिनेशन, प्रतिपादन, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कभी तो शॉर्ट नोट पे पूछ लेता है कि इंडोक्ट्रिनेशन और ट्रेनिंग को बताइए, और कभी लॉन्ग में भी पूछ लेता है। ठीक है, लॉन्ग में पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि तीनों चीज़ों के बारे में पूछेगा, इंडोक्ट्रिनेशन, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन, तीनों के बारे में पूछेगा। लॉन्ग में आएगा तो 16 मार्क्स का और शॉर्ट में आएगा तो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है क्या है? ठीक है, सिंपली भाषा में इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है ब्रेन वॉश करना। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। प्रतिपादन के अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त इंडोक्ट्रिनेशन शब्द डॉक्ट्रिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सिद्धांत। इस प्रकार इंडोक्ट्रिनेशन शब्द का हुआ किसी सिद्धांत पर विशेष में व्यक्ति का अंधविश्वास उत्पन्न होना। ठीक है, इंडोक्ट्रिनेशन के अंतर्गत क्या होता है? मस्तिष्क को धोने, ब्रेन वॉश की प्रक्रिया भी कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम छोटे बच्चों को एज इट इज चीज़ें बता देते हैं। ठीक है, कि बाहर मत निकलना, आपको भूत पकड़ के ले जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को हम ऐसे चीज़ें बता देते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रेन वॉश कहते हैं। ठीक है, प्रतिपादन एक प्रकार की शिक्षा होती है जिसका अर्थ है उद्देश्यों के बहुत ही संकीर्ण होना। ये जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही नैरो होता है, छोटा होता है। यह बच्चों पर विचारों और मतों की बातें फोर्सिंग करने का कार्य करता है, जिन्हें उन्हें बिना किसी प्रश्न के स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हम बच्चों को बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा डराने के लिए, बाहर जल्दी से सो जाओ, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ठीक है, तो ये क्या, हम बच्चों को चीज़ें थोप रहे हैं। ठीक है, वो बच्चे बिना प्रश्न किए ही उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं। इसमें बच्चों को बिना कोई प्रश्न के विभिन्न मान्यताओं को स्वीकार करना ही सिखाया जाता है। इसमें तर्क शक्ति और विवेक शक्ति का कोई स्थान नहीं है। इसमें बच्चों के हितों और ज़रूरतों को भी अनदेखी की जाती है। ये ज़्यादातर किस में की जाती है? धार्मिक में। ठीक है, जैसे कि पुराने हमारे जो क्या है धार्मिक किताबें हैं, तो उसमें क्या है, लोगों का अंधविश्वास ही तो है, वो एक्चुअल में है या नहीं है। ठीक है, वो और राजनीतिक हो गया, आपका वैचारिक हो सकता है। ठीक है, प्रतिपादन के संबंधित मुख्य बिंदु क्या है इसमें? यह किसी व्यक्ति अथवा समूह को बिना किसी आलोचना के विभिन्न विश्वासों को सिखाने की प्रक्रिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? बिना क्वेश्चन किए सामने वाले को की बातों को स्वीकार करना पड़ता है और उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, जिससे सोचने समझने का दायरा क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, ये इसका मतलब, प्रतिपादन का मतलब ये होता है। ठीक है, इसमें क्या, बच्चे कोई भी तर्क शक्ति नहीं लगा सकते हैं। यह बच्चों पर विचारों और मतों को थोपने का कार्य होता है, जिन्हें उन्हें बिना कोई प्रश्न किए ही
करना पड़ता है। प्रतिपादन का सीधा मतलब क्या होता है? ब्रेन वॉश। ठीक है, यह अक्सर धार्मिक विचारों और संदर्भित होता है। जब आप एक धार्मिक वातावरण के बारे में बात करें तो आपको उन मान्यताओं पर सवाल तथा आलोचना करने की अनुमति नहीं दी जाती। जब हम, जैसे कि कोई आजकल लोग किसी बाबा को मानने लगते हैं, जैसा बाबा जी कहते हैं वैसे ही लोग उस चीज़ को मानने लगते हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि क्या वो सही है क्या वो गलत है। ठीक है, बच्चे लोग क्या है, बाबा के पास जाते हैं, बाबा जी हमारी समस्या का समाधान करें, तो वो बाबा जी बोलते हैं आप डेली गाय को रोटी खिलाना, आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? अंधविश्वास है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिपादन बोलते हैं। ठीक है, शिक्षा और प्रतिपादन के बीच अंतर यह है कि शिक्षा मस्तिष्क के दौर को क्या करता है? खोलता है, लेकिन जबकि प्रतिपादन इसे बंद करता है। क्योंकि हमें क्या है, जो भी विचार मिले हैं, ठीक है, जो भी सामने वाली बात करे उसको हमको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, हम उस पर कोई भी लॉजिक नहीं दे सकते, हम अपनी बात को रख नहीं सकते। ठीक है, वो चीज़ हमारे पे थोपी जाती है। शिक्षा हमें दुनिया के बारे में सही प्रकार से सोचने, समझने और जानने का दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है, आपको समझ आएगा कि प्रतिपादन का मतलब क्या होता है कि बिना क्वेश्चन किए हमें सामने वाले की बातों को स्वीकार करना पड़ता है और एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, जिससे सोचने समझने का दायरा क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, एक वो अभी एक सीरीज आई थी, आश्रम थी। ठीक है, लोग क्या है, बाबा जी के, बाबा निराला देव के पास जाते हैं। ठीक है, तो वो उनके नक्शे कदम पे चलने लग जाते हैं कि उनको ये भी नहीं पता क्या वो बाबा जी सही हैं, सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। वो उनका क्या कर देते हैं? ब्रेन वॉश कर देते हैं। जो टेररिस्ट लोग होते हैं, ठीक है, उनका भी क्या किया जाता है? ब्रेन वॉश किया जाता है। पहले उन लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जिससे उनका ब्रेन वॉश हो जाए और वो इंडियंस के लिए क्या करें, इंडियंस के लिए वो क्या हो जाता है? विरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? फिजिकल टास्क। ठीक है, बच्चों को ट्रेन किया जाना है ताकि वो प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए क्या हो जाए? ट्रेंड हो जाए। ठीक है, बार बार अगर हम किसी काम को करते रहेंगे तो जिसमें हम क्या हो जाएंगे? निपुण हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आदतों का निर्माण है। हम बालकों में अच्छी आदतें डालने जितने अधिक सहायता देंगे उतने ही अधिक अच्छे से वे जीवन के लिए तैयार हो जाएंगे। जब किसी कार्य को बार बार किया जाता है तो उसका अभ्यास हो जाता है और उसकी प्रैक्टिस हो जाती है और हम उसको अच्छे से कार्य को कर पाते हैं। ठीक है, और उस कार्य को करने के लिए अपेक्षित कौशल का हमारे अंदर विकास हो जाता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है? आपका प्रशिक्षण कहलाता है। यही क्या कहलाता है? आपका ट्रेनिंग। के बार बार वही काम करना जिसके अंदर हम क्या हो जाए? एक्सपर्ट हो जाए और हमारे अंदर उस कौशल का क्या हो जाए? विकास हो जाए। उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, बच्चा बार बार लिखने का प्रयास करता है तो उसको लेख सुंदर हो जाता है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हम क्या हो जाएंगे? उस चीज़ में अच्छे हो जाएंगे, उसके वो कौशल हमारे अंदर विकसित हो जाएगा। ठीक है, तो उसका लेख सुंदर हो जाता है और उसकी लेखन गति भी बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में उसमें लेखन कौशल का विकास हो जाता है। अर्थात परीक्षण का अर्थ ही है कि बच्चों को निजी कौशल में दक्ष या निपुण बनाना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रशिक्षण का अर्थ केवल किसी कौशल का विकास करने तक ही सीमित नहीं है, इसके अत्यधिक अंतर्गत किसी भी ऐसी बात का सीधा संपलित है जिसमें बाह्य प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए मिलिट्री में ट्रेनिंग का संबंध केवल बंदूकें चलाने से नहीं है, बल्कि उनमें क्या है? अनुशासन व नियम पालन जैसी अच्छी आदतों को भी विकास करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग आपको समझ आ गया। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? बार बार वही काम करना जिसके अंदर हम क्या हो जाए? एक्सपर्ट हो जाए, निपुण हो जाए। उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग प्रशिक्षण की क्या क्या विशेषता है? यह व्यक्ति में किसी कौशल स्किल का विकास करने से संबंधित होता है। इसमें अभ्यास का मुख्य स्थान है। ठीक है, निर्देशन तथा अध्ययन आदि इसमें सहायक नहीं है। इसमें बुद्धि की अपेक्षा क्रिया पक्ष को प्रधानता होती है। ठीक है, इसमें बुद्धि से ज़्यादा किस पर प्रधानता होती है? आपके फिजिकल टास्क पे। ठीक है, इसका संबंध हमारे व्यवहार व क्रियाओं के बाह्य पक्ष के प्रदर्शन के साथ होता है। ठीक है, आइए आपको ट्रेनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? ठीक है, इंस्ट्रक्शन को हम देख लेते। अनुदेशन बालक को ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का सिंपली क्या होता है? निर्देश जैसा देना। ठीक है, जैसे कि आपके टीचर आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, ओपन दिस पेज नंबर
25, ठीक है। आप ओपन योर नोटबुक, ठीक है। आप जब अपना एग्ज़ाम में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर में आता है कि अटैम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चन। वो आपको क्या दिए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं, आपको उनके अनुसार क्या करना है, काम करना है। इंस्ट्रक्शन का सीधा सिंपल मीनिंग है आपकी गाइडलाइन, ठीक है, निर्देश देना, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, और ये क्या होते हैं, नैरो टर्म होते हैं, इसके अंदर क्लियरली लिखा होता है। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको हम सिंपली भाषा में समझते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है और आप इससे काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन बालक को ज्ञान प्रदान करने और अपनी बुद्धि का विकास करने में सहायता करते हैं। बालक शिक्षा में बालक शिक्षक से बहुत कुछ सुनता है और उनके निर्देश के अनुसार पुस्तकों और विभिन्न विषयों को पढ़ता है, ठीक है। फलतः उसमें ज्ञान में क्या होता है, वृद्धि होती है, वह अच्छे व बुरे कार्यों में अंतर करने लगता है। अब शिक्षेंद्रीय ज्ञान ने तथ्यात्मक सूचना प्राप्त करना शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो इस ज्ञान के प्राप्त में सहायता करती है, ठीक है। पहले शिक्षा का अर्थ होता था, पहले शिक्षा का अर्थ अनुदेशन को ही समझा जाता था, ठीक है, तथा अध्यापक की अपेक्षा की जाती थी कि विभिन्न विषयों में संबंध सूचनाएं प्रदान करे और छात्र भी उन्हें क्या कर ले, रट ले, याद कर ले, भले ही वह उनके समक्ष समझ पाते हैं या नहीं। लेकिन परंतु समय के साथ साथ अनुदेशन में भी क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, इंस्ट्रक्शन में भी क्या आ गए, चेंजेस आ गए हैं। ये ठीक है कि इसका संबंध बालक के ज्ञानात्मक पक्ष से होता है, ठीक है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट से होता है, परंतु अच्छा अनुदेशन वही समझा जाने लगा है जिसमें बच्चों पर ज्ञान को थोपा नहीं जाए, बल्कि उसको सहज प्रतिभा का लाभ उठाते हुए यह प्रयास किया जाए कि विभिन्न विषयों में वह क्या कर सके, जानकारी रहकर नहीं समझकर उसको ग्रहण करे, ठीक है। अनुदेशन की कमियां क्या है, ये केवल बौद्धिक विकास में समृद्ध है, ठीक है, इसका यूज़ केवल बौद्धिक विकास में किया जाता है। अनुदेशन का परंपरागत रूप व्यक्ति को जो ज्ञान प्रदान करता है वह केवल थोपा हुआ ज्ञान होता है, व्यवहारिक जीवन से उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसको ज़रूर कर लें, ठीक है। आंसर्स के लिए लाइक एंड शेयर करते रहिए। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम जल्दी आपके लिए रिवीजन सेशन भी लेके आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं देखती हूँ वीडियोज़ पे व्यूज़ तो काफ़ी आते हैं, ठीक है, 200 500 तक व्यूज़ आते हैं, लेकिन आपके जो लाइक्स होते हैं कभी 10, किसी वीडियो पे 15, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। लाइक चैनल को ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँ ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस सेशन को हम यहीं पर ही ओवर करते हैं।